खिदमत जारी है, इंशाल्लाह जारी रहेगी। अगर मैं मर गया तो भी दूसरा भी कोई आकर कर सकता है। इसका क्या भी हमें हमारे बाप की जागीर नहीं है, हम खुद करना करके, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह करा रहा काम। आज तक हमारा क्या भी रिकॉर्ड खराब नहीं है जेल के अंदर 15 सालों में। Hello viewers, welcome to Nation TV India. Mr. Altaf Pasha from Basangudi, Bangalore. He is a great service to humanity and renowned social activist. There are 7 members team. He started performing namaz in Central Jail in the year 2006, including all qaidis. He was giving food for qaidis in Sehri and Iftiar during the holy month of Ramzan. He paid the fines of qaidis himself. He helped all the community people by distributing food and clothes. He is doing social service, medicine service, paying the hospital bills, distributing ration kits, oxygen cylinders to all the community people. He is doing social service in all over Karnataka, Hubli, Dharwad, Tumkur, Chitradurga, Mysore, Ramnagar, Belgaum, etc. He is also doing mass marriages to poor people, irrespective of all religion, to all community people. Mr. Altaf Pasha said in the press conference, बच्चों की शादियों के लिए पलंग बेरो वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ है वो भी करते हैं और कपड़े भी देते हैं। इस साल वो ये आ गया ठंडी में वो ये बांटे थे, मैं क्या वो ट्रैक सूट से गर्म का वो भी दिए। अल्लाह के फल से वहाँ बेड़ा रही है इधर उधर से भी, तो अल्लाह के फल से 1,300 400 कुछ दिए। उसमें मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम को सबको हम ये बंटवारा किया। लोग बहुत खुश हो गए। सिर्फ 130 हॉस्पिटल में बांटे हमें कपड़े। और दूसरा भी क्या है, अब हम कभी कभार जाते हमने सबसे पहले मुझे आईजी का परमिशन मिला है, हमारी जमात को आईजी का परमिशन मिला है, तो मैं साल को रिन्यू करने का है। Mr. Altaf Pasha appealed to the community people not to purchase new clothes for Eid during this year of Ramzan. Instead, spend that money for helping poor people in buying medicines and food and education for them. And appealed to everyone not to go outside the house, stay home, stay safe. Watch exclusive report from Basangudi, Bangalore from Nation TV India. पैसे लेता नहीं, अभी क्या जी करें इन दोनों। तो मैं अभी दाढ़ी छोड़ के नमाज पढ़ के मेरे जो बच्चे को पाल लेके जा रहा हूँ। बहुत खुश हूँ, आप सब लोगों की दुआ है। अगर 10,000 नहीं बनता तो मैं आज तक भी जेल में रहता करके बोले। और दूसरे लोग बहुत से लोग मिलते हैं, ऐसा काम करते। ऐसा करते करते क्या हो गया, हमें लोगों को दिखाने अल्लाह को राजी करने के लिए काम कर रही है। और दूसरा हमारा मकसद ही नहीं है वो 100 रुपये का काम करके 1000 रुपये का पब्लिसिटी लेना। वो काम हम जिंदगी में करेंगे, 15 साल में नहीं करें। इसके बाद भी इंशाल्लाह अल्लाह जब तक जिंदा रखता है तब तक नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे बाद कोई बैच आए तो उनका वो हम नहीं बोल सकते, इतना काम हम कर ले के आए। तो एक ग्रुप जैसा बना के जमात उलमा के तहत ये काम हो रहा है। जमात उलमा हिंद कर्नाटक, जमात उलमा हिंद कर्नाटक के तहत जो काम हो रहा है, बेंगलुरु के अलावा और कहाँ कहाँ पर काम हो रहा है? अभी मैं देखो बेलगाम गया था, हर रमजान में मैं सैर करता हूँ। बेलगाम मैं ये नहीं क्या मसाती, मैं बेलगाम, हुबली, धारवाड़, तुम्हारा बीच में का था चित्रदुर्गा, हर जगह, तुमकुर, मैसूर, रामनगर, बेल्लारी इस बार गया मैं पहली बार। बेल्लारी हर जगह जाकर उनको वहाँ के लोगों को, मुकामी लोगों को बुला के उनको आइडेंटिटी कार्ड बना के देने के लिए बोल के उनको, वो लोग भी वहाँ क्या करते हैं, रमजान का शहरी का भी वो लोग वहाँ इंतजाम कर लेते हैं। हर जगह अल्लाह के फल से जाके बोलते मन सब रेडी हो जाता है। तो उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक काम अच्छा चल रहा है, कहीं भी किसी की भी शिकायत नहीं है। यही बात करता हूँ भाई, अपने बच्चों को अपने पास महफूज रखो। 12 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक अपने कंट्रोल में रखो। कहीं ना कहीं बच्चे 18 साल के बाद बिगड़ गए तो हाथ को वापस नहीं आते। हमारे बुढ़ापन में वो बच्चे हमको साथ नहीं आते। इसके लिए फ़ोन मत दो, सबसे अहम चीज़ है फ़ोन मत देना बच्चों को। वो जो पढ़ते हैं ना वो बच्चों के लिए फ़ोन नहीं देना। और दूसरा क्या है, वो बच्चों के लिए हमें वो दिला दिया खुश हो गया, वो बड़ा फ़ोन दिला दिया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरासर गलत है बोलने में। सब लोग राजी हो, 6-7 लोग मिल के काम कर रहे हैं। हम क्या क्या देते हैं आप उनको? शहरी में क्या? शहरी में खुशका देते हैं, वो वेजिटेबल करी देते हैं। बाद में इफ्तारी में मौज ये वो रोटी
वो हमारे हाजी तन्वीर साहब है, हाँ, उनके तरफ से रोटी का इंतज़ाम है, वो भी देते हैं। तो पूरा मिला के ये करके अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और 15 लोग पकाने के लिए आते हैं, वहीं के लोग बावर्ची का काम करते हैं, और 8-10 लोग बांटने का काम करते हैं रात में। ये पूरा काम करके अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई भी गलाटा, कोई भी दंगा के कुछ भी नहीं सो काम चाहिए। पहले क्या था, वो कोई गांजा मार लिया, किधर की पड़ गया, वो कोई, अभी वैसा नहीं है माहौल। जेल के अंदर जो है धीरे धीरे जो हमारे बयानात हैं, हमारे मौलाना हैं, आते हैं जाते हैं, और हर बार यही कहते हैं, भाई तुम आपस में मिलके रहो, ये सब अयाशी वो क्या वो गांजा ये वो सभी रस कुछ भी लेने का नहीं है। अच्छे से रहो, अच्छा काम करो, उसमें तुम्हारे भलाई है और तुम जल्द से जल्द निकल जाओगे। बस अल्लाह के राह में, अल्लाह के रास्ते में निकलो। जब पहली बार बाहर निकले अल्लाह के रास्ते में निकलो, कौन भी नहीं है। अब किसी आम आदमी के पास जाकर आज तक 10 रुपये लेकर नहीं है। हमारा एक खर है, तो ये सिर्फ अल्लाह को अल्लाह को राजी करने के करें, किसी को दिखावे के लिए नहीं कर रहे। अब ये भी क्या है, करना बोल के ज़रूरी था। क्या है, कौन मिला उन्होंने मजीदा के पास क्या हुआ, क्या कि सुनने में आया, तो हम तो आंख से देखे नहीं। क्या भाई अल्ताफ भाई ऐसा मोहित के नाक होना जेल वाले, अब हमें क्या करना, कोई नंबर भेजे थे ऐसा, ये नंबर वाले आप कांटेक्ट करो इनको करके। हम कांटेक्ट नहीं किए, जो है नहीं किए। हम लोग इस बार आराम से गुजारें, कहीं भी गड़बड़ ना कर लें, कहीं भी परचेसिंग को ना निकले। पुलिस का बहुत ये है बंदोबस्त है। जाकर मार खाने से अब अच्छा बेहतर है कि अपने अपने घरों में रहें। इस साल पुराने कपड़े ही पहनकर ईद मना लें तो बेहतर हो। देखो सबसे पहले क्या है, हमारा हजरत 26 तरावी तक तो बिजी रहते हैं। 27 सुकून को लेकर जाते हैं हम लोग 8-10 आदमी जाते हैं। जाने के बाद में क्या करते हैं, सबको एक ये करके हिंदू मुस्लिम भाई लोगों को सबको बिठा के एक ही सफ में वो अलग अलग इफ्तारी कराते हैं। और दूसरा क्या है, गैरों को हम क्या करते हैं, उनकी बच्चों की शादियों के लिए आते हैं, उनको मदद करते हैं, राशन का मदद करते हैं, हॉस्पिटल का कुछ ना कुछ खर्चा आता है उसका भी हम मदद करते हैं। और दूसरा क्या है बोले तो, कोई लोग आके बोलते हैं हमारा बेटा बीमार है, हमारा वो बीमार है। हमारे औरतें, हमारे मुस्लिम की औरतें 12 हैं, अभी सिर्फ 12 हैं। मैं जब गया था उस वक्त में 50-50 2006 में, और 2006 में हमारे लोग कितने थे, 550 थे। आज कितने हैं, 15। ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.